जी हाँ, नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब? बहुत अच्छे होंगे, स्वास्थ्य आपका अच्छा होगा। काफ़ी दिनों से मैसेज आ रहे हैं बच्चों के, सर ये जो अपनी फोर्थ ग्रेड भर्ती है, अगर इसमें अपन लग जाएं तो अपने को कौन सा विभाग जो है वो चुनना चाहिए। टॉप 10 विभाग की अपन बात करेंगे, जो अभी वर्तमान में जितना मुझे समझ में आया उतना मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। राजस्थान में एकमात्र प्लेटफॉर्म अपना ही है जो इस चीज़ के बारे में जानकारी दे रहा है। बाकी मैंने 2-3 बार सर्च करके भी देखा था यूट्यूब पे, भाई किसी ने जानकारी दी है या नहीं दी, किसी ने नहीं दी अभी तक। तो माँ डोकरी रो आशीर्वाद है। कोई साथी अगर हमें पहली बार देख रहा है तो पहले तो आराम से वीडियो को शांति से देखना, समझना, उसके बाद में फैसला लेना कि आपको विभाग कैसे चुनना है, कैसे विभाग की प्रक्रिया होगी, आगे क्या होगा। वो चीज़ें आप ईगल हंट के साथ जुड़े रहोगे तो आपको समय समय पर सारा कुछ बता दिया जाएगा। ईगल हंट के परिवार पे आप सबका स्वागत, प्यार भरा अभिनंदन। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से, जब आप ये वीडियो पूरा देख लें तो कमेंट के माध्यम से बताना कि मेरी जो बात है वो एकदम परफेक्ट है या नहीं है। अगर इस वीडियो में आपको ऐसा लगे कि हमारे द्वारा कुछ गलत जानकारी दी जा रही है तो आप एक कमेंट हमारे लिए जरूर करना। हो सकता है वो कमेंट मेरे पक्ष में हो सकता है वो कमेंट मेरे विपक्ष में हो, तो आप जरूर, बुरा किसी चीज़ का नहीं मानेंगे। शुरू करते हैं अपन। जो राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती है और राजस्थान में विद्यार्थियों की सबसे बड़ी विडंबना है कि अपन कौन सा विभाग चुने। टॉप 10 विभाग की मैं बात कर रहा हूं। आपका इसमें से सबसे पसंदीदा विभाग कौन सा रहने वाला है? क्या सर अपन आगे की तैयारी कंटिन्यू रख सकते हैं? कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, सारी बातें अपन जानेंगे। मुझे आप जानते होंगे, मैं राहुल सर ईगल हंट के आपके परिवार का वो सदस्य जो आपको किसी ना किसी तरीके से रोजाना कोई ना कोई एक बात जरूर मैं आपको बताता हूं और वो लागू भी होती है। ठीक है, बिना किसी समय को गवाए माँ डोकरी रो आशीर्वाद ले अपाई वीडियो ने शुरू कर देवा। अच्छा, अपनी जितनी भी जानकारी मिलती है वो अपने एक टेलीग्राम के माध्यम से आपको दे देते हैं। ये अपना टेलीग्राम है EH अकेडमी, जिसपे आप ज्वाइन रहना। जब ये सेशन आप देख लोगे तो यहाँ आपको PDF मिल जाएगी, विभाग की पूरी जानकारी कैसे और कितने काम होते हैं। इसमें अपन 2-3 बातों का मुख्य मुख्य रूप से ध्यान रखेंगे। सबसे पहले अपन इस बात का ध्यान रखेंगे कि विभाग कौन कौन से हैं। किस बात की बात कर रहे हैं अपन? विभाग। भाई ये जो आपकी चतुर्श्रेणी भर्ती जब कंप्लीट हो जाएगी, DV के बाद में आपकी सेकंड जो आपका फरवरी का वीक आएगा उसमें आपके स्कूटनी फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद में आपकी DV प्रोसेस चलेगा, लगभग 4 से 5 महीने का समय निकल जाएगा। डॉक्यूमेंट आपके जारी कब होंगे कब नहीं होंगे इसकी वीडियो हमने डाल दी है पहले से ही। विभाग में एक तो आपको काम क्या करना पड़ेगा, एक आपका पद क्या होगा, एक आपका टाइम क्या होगा नौकरी करने का। भाई नौकरी सुबह से लेकर शाम तक करनी है, पद कौन कौन से हैं, है ना, और काम क्या क्या है, क्या क्या काम है। जो बताऊंगा सच बताऊंगा, ऐसे आपको डीमोटिवेट भी नहीं करेंगे और आपको मोटिवेशनल भी नहीं करेंगे। ठीक है, चलो जी। अपना सबसे पहला विभाग, भाई इतने सारे विभाग हैं, टॉप 10 विभाग की अपन बात कर लेते हैं। अपना पहला विभाग है शासन सचिवालय। शासन सचिवालय जो विभाग है सबसे टॉप माना जाता है। प्रमोशन अच्छा है, जयपुर में पोस्टिंग अच्छी है, अच्छी सुविधा है। मतलब जो मुझे समझ में आ रहा है वो मैं आपको समझा रहा हूं। मेरे मन में भी ये प्रश्न आता है कि कौन सा विभाग दी बेस्ट रहता है। टॉप 10 विभागों में अगर अपन कौन से विभाग में जाएं, जिस विद्यार्थी के मन में ये होता है कि अपन आगे भी और पढ़ेंगे, आगे ये और भी तैयारी करेंगे, तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इंपॉर्टेंट सबके लिए ही है। वीडियो को शेयर करते रहना, लाइक करते रहना साथ साथ में। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है मुख्य क्या करना पड़ेगा सर। सबसे पहले फाइल लाना ले जाना, एक सेशन से दूसरे सेशन तक फाइल को लाना है, एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर, मतलब एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस। जैसे मैं इधर वाले ऑफिस में बैठा हूं, मैं कमरा नंबर 1 में बैठा हूं और आपको कमरा नंबर 10 में फाइल देनी है, तो मैं आवाज लगाऊंगा, भाई रामू, या मेरा ही नाम लिखता हूं राहुल। मेरे जो आला अधिकारी हैं वो मुझे आवाज लगाएंगे कि राहुल आ और ये फाइल उधर दे के आ। ठीक है। दफ्तर की सफाई, जैसे कमरे हैं, गलियारे हैं, मीटिंग हॉल है। पानी चाय की व्यवस्था करनी है, आपको बनाना नहीं है, व्यवस्था करनी है। अधिकारी व मीटिंग के समय, जब अधिकारियों की मीटिंग हो या कोई अधिकारी काम कर रहा है और उसकी इच्छा होगी कि यार चाय पी जाए, तो आपको बता देंगे आओ भाई चाय बना के लाओ, आपको व्यवस्था करनी है। डाक का आपका काम रहेगा, जब आप डाक देने जाते हो, जो भी प्रकार की डाक जो विभाग द्वारा दी जाएगी वो आपको डाक पहुंचानी पड़ेगी। फोटोकॉपी, कागज जमा कराना और रजिस्टर का रखना, ये आपके काम रहने वाले हैं। अधिकारियों के छोटे मोटे आदेश भी पूरे करने पड़ेंगे। अधिकारियों ने कह दिया कि यार आज तो है ना यार दही बल्ले खाने का मन कर रहा है, तो आपको ला के देना पड़ेगा। जितना आप अधिकारियों के साथ अपना व्यवहार अच्छा रखोगे उतनी आपके जल्दी प्रमोशन होगी। कहते हैं ना कि आला अधिकारियों के साथ कभी भी राड नहीं रखनी चाहिए, घमंड नहीं रखना चाहिए, कब्जी नहीं करनी चाहिए, वरना वो आपका करियर खराब कर सकते हैं। क्योंकि आप एक नीचे पद पे और वो आपसे उच्च अधिकारी है, तो उच्च अधिकारी के हाथ में सब कुछ होता है। आप जितना
उससे मेल जोल रखोगे, या तो नहीं अपन घस जाएंगे आलू टिक्की लाने में, अपना स्वाभिमान खत्म हो जाएगा। नहीं जी, काम है, काम करना पड़ेगा। मीटिंग के समय जो कुर्सी टेबल और फाइल सेट करना, ये आपका काम है भाई। मीटिंग अच्छी होनी चाहिए, कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए। अगर कोई मेज खराब है तो उसे बाहर निकालो, उसकी जगह दूसरी मेज लगाओ, है ना। अच्छा देख रखाव करना है। कौन कौन से पद होते हैं? देखो, सबसे पहले तो चपरासी का पद है, फिर कार्यालय सहायक का पद है, फिर सफाई कर्मचारी का पद है, माली है, दफ्तरी है, हेल्पर है। इसमें से आपका कौन है? कार्य सहायक। चपरासी अलग भूमिका निभाएगा, सफाई कर्मचारी ये जो आप देख रहे हो ना कि दफ्तर की सफाई, ये मत सोचना भाई आपको करनी पड़ेगी, नहीं, वहां पे एक सफाई कर्मचारी अलग होता है। दफ्तरी हेल्पर मतलब फाइलों का रख रखाव है, और भी अन्य बहुत सारे काम होते हैं। ड्यूटी क्या रहेगी सर, हम कब जाएं और कब वापस आ जाएं? देखो, सामान्यतः जो ड्यूटी रहती है वो 10 से 5 सचिवालय की रहती है। सरकारियां छुट्टियां आपको जितनी भी है वो सब मिलेगी। ये हमने पहला विभाग अपना कंप्लीट कर लिया, जिसका क्या नाम था? शासन सचिवालय, जो अपना पहला विभाग था। ठीक है जी। अब अपन बात करते हैं दूसरे विभाग की, जो थोड़ा सा मोटिवेशनल वाला विभाग है, जहां पे टाइम की जो गरिमा है वो बनाई रखनी पड़ती है। शिक्षा विभाग, जिसे अपन कहते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्कूल कॉलेजों में बहुत पद हैं, ग्रामीण शहरी दोनों में है। स्कूल जो है वो आपके शहर में भी है, और स्कूल जो है वो आपके गांवों में भी है। ठीक है, तो ये विभाग भी दी बेस्ट विभाग है। सबसे टॉप जो विभाग है वो है जी शासन सचिवालय। शासन सचिवालय में मैंने आपको बताया कि आपका काम क्या है, आपके पद क्या है, और आपका ड्यूटी टाइम कितना है, यही बताया। अब अपन इसकी बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। मुख्य काम क्या है? स्कूल या ऑफिस की सफाई, कक्ष, ऑफिस, बरामदा, फाइल, रजिस्टर, कागज लाना ले जाना, डाक पहुंचाना, स्कूल और शिक्षा कार्यालयों के पानी चाय की व्यवस्था करना, फोटोकॉपी, नोटिस चिपकाना। जैसे कोई नोटिस चिपका दिया कि आज स्कूल, जैसे आज तारीख कितनी है जी? 2 तारीख है, 2 फरवरी से लेके 10 फरवरी तक स्कूल में क्या रहेगा? अवकाश रहेगा। हाफ ईयरली जो आपके अर्धवार्षिक है, वार्षिक है, वो परीक्षा कब से कब चलेगी, मतलब टाइम टेबल पूरा पूरा बच्चों को नोटिफिकेशन देना। अधिकारी हेडमास्टर के छोटे आदेश पूरा करना। हेडमास्टर ने कह दिया कि यार आज तो कुछ रसगुल्ले खाने का मन है, तो लाके दे देंगे। हेडमास्टर ने कह दिया कि इन बच्चों को पार्टी दो यार आज, तो पार्टी की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। परीक्षा या मीटिंग के समय व्यवस्था में मदद करना। जैसे परीक्षा है, कौन से क्लास में कितने मेज लगाए जाएंगे, उसके रोल नंबर चिपवाना, ये मदद करनी पड़ेगी। कोई भारी भरकम काम नहीं है। ये नहीं है कि गजमन से पानी मंगाया जाएगा और गजमन 4 लीटर पानी लाने के बाद में गजमन थक जाएगी, नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। पोस्टिंग कैसे कैसे होगी? सरकारी स्कूल में आपकी पोस्टिंग मिल सकती है। शिक्षा कार्यालय में जो आपका बीईओ होता है, एक होता है डीईओ, एक होता है बीईओ। जो बीईओ होता है वो तो है ब्लॉक शिक्षा कार्यालय, और जो डीओ है वो है जी आपके जिला शिक्षा अधिकारी, डीईओ ऑफिसर। इनके जो दफ्तर है वहां पे आपकी पूर्णतः रूप से पोस्टिंग करवाई जाएगी। पद क्या है? चपरासी है, सफाई कर्मचारी है, कार्यालय सहायक है, दफ्तरी हेल्पर है। और टाइम क्या रहेगा? आमतौर पर स्कूल टाइम के अनुसार, जैसे 7 से आपका 1 बजे तक लग गया, 10 से 4 बजे तक लग गया। और जो छुट्टियां ज्यादा मिलती है गर्मी और त्योहारों में, क्योंकि स्कूलों में छुट्टियां आती रहती है। जैसे कोई दिवस हो गया, है ना, 15 अगस्त, 26 जनवरी, इनका प्रोग्राम जब आप करोगे तो आपको उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। ये मोटा मोटा हमने 2 नंबर विभाग पढ़ा है। 3 नंबर विभाग कौन सा है सर? 3 नंबर विभाग भी अच्छा है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। अस्पतालों में पद, जॉब सिक्योरिटी अच्छी रहती है भैया ना, जो पद है और सिक्योरिटी भी है। क्योंकि आज अगर राजस्थान में हम व्यक्ति को देखेंगे तो एक तो 2 चीजें, एक तो पुलिसकर्मी और एक अपना स्वास्थ्य। यहां आपको अच्छी पोजीशन, अच्छे अस्पताल में अगर आप करते हो तो अच्छे डॉक्टरों के साथ आपकी साठगांठ होगी, जिससे आपको और अधिक जानने में मदद मिलती है। अच्छा, इसमें काम क्या है? अस्पताल जैसे पीएचसी, सीएचसी की सफाई करना, जैसे वार्ड हो गया, ओपीडी हो गया और कॉरिडोर हो गया। मरीजों को रास्ता बताना, स्ट्रेचर व्हील चेयर में मदद करना। जैसे कोई विकलांग आदमी आ गया तो आपको बताना पड़ेगा, रास्ता बताना है। कोई पूछ ले कि जनाना वार्ड कहाँ है सर, जनाना वार्ड कहाँ है, तो आप कहोगे यहां से सीधा जाना और 23 नंबर कमरे में आपका क्या है जी, जनाना वार्ड है। कोई पूछ ले सर खून जांच करवाना है, कोई गांव का आदमी आए आड़ू भाषा में पूछ ले कि गुरुजी मान खून जांच करवाना है, तो थाने बताना पड़सी भाई 3 नंबर कमरा में जाओ, बड़े थारो खून जांच हो जैसी। ठीक है सर। फाइल, रिपोर्ट, दवाइयों की पर्ची बनाना, हो सकता है आपको दिया जाए। डाक व रिकॉर्ड इधर उधर ले जाना, हाँ जी बिल्कुल। जो पानी है, चाय है, उसकी व्यवस्था करना। डॉक्टर, नर्स, ऑफिस स्टाफ के छोटे मोटे आदेश पूरा करना, क्योंकि ये आपसे आला अधिकारी हैं, और जो आला अधिकारियों के साथ अच्छे तरीके से बना के रखेगा वो हमेशा ऊंचे पद पे जाएगा। आप में काबिलियत है, माना आप में काबिलियत है, आप आरएस का पेपर दे के आए और आपका 4th ग्रेड में सिलेक्शन हो गया, तो इनकी बात मान के अपने को काम करना पड़ेगा। ये अपना क्या कहते हैं कि अपनी, कई बार ये होता है कि बड़े लोगों के साथ
क्योंकि बड़े वृक्ष के जब आप सानिध्य में रहते हो तो छोटे वृक्ष को नहीं गिना जाता। पीपल का कितना बड़ा वृक्ष है और उसके नीचे 2-3 नीम के, अमरूद के या जामुन के पौधे लग जाएं तो उनको नहीं गिना जाता। तो आपको अगर बड़ा वृक्ष बनना है तो अपने मन को शांत रखना है, मौन हमेशा हर चीज में आपको रहना पड़ेगा, ठीक है। कई बार दिमाग खराब होता है, कोई आके आपके चिल्ला दे ये वो फलाना, तो अपने को शांत रहना है। वैक्सीन कैंप के समय व्यवस्था में मदद करना, भाई कोई कैंप वगैरह लगाएं तो डॉक्टरों की मदद करनी पड़ती है, ये बॉक्स उठाओ वो उठाओ, ये करो और वो करो, अपने को करना पड़ेगा। पोस्टिंग कहाँ मिल सकती है? सरकारी जिला अस्पताल में आपकी पोस्टिंग मिल सकती है। CHC और PHC ये 2 प्रकार की एक लेब होती है जिसमें से आपको पोस्टिंग मिल सकती है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आपकी पोस्टिंग मिल सकती है और स्वास्थ्य कार्यालय में आयुष्मान, टीकाकरण, स्वास्थ्य योजना के ऑफिस में भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है। पद जो आपके उदाहरण है, जैसे वार्ड बॉय का आपको पद मिल सकता है, सफाई कर्मचारी है, चपरासी है, दफ्तरी हेल्पर है या अस्पताल सहायक का भी आपको पद मिल सकता है। यहां थोड़ी सी ड्यूटी की जो टाइमिंग है वो थोड़ा सा रहता है, क्योंकि यहां पे अगर आपको रात को 1 बजे भी जाना पड़े ना तो आपको जाना पड़ेगा, बुलाए तो जाना पड़ेगा। देखो शिफ्ट जो आपके शिफ्ट का सिस्टम हो सकता है, भाई सुबह की, शाम की या रात को, 3 तरह की शिफ्ट होती है। एक तो सुबह जैसे मान के चलो अपने 7 बजे से लेके और 10-11 बजे तक या 1 बजे तक, फिर 1 बजे के बाद में कोई और आएगा, फिर 4, 5, 6, 7 बजे तक, फिर 7, 8 बजे के बाद में कोई और आएगा, वो पूरी रात करेगा, फिर सुबह वो घर चलता रहेगा। तो इसमें 3 प्रकार की आपको शिफ्ट मिलती है। कभी कभी इमरजेंसी ड्यूटी भी आपकी लग सकती है, भाई ज़्यादा काम है, थोड़ा इमरजेंसी का माहौल है तो आपको ज़्यादा समय वहाँ पर व्यतीत करना पड़ सकता है। आगे की बात करूं तो सार्वजनिक निर्माण विभाग जिसे अपन बोलते हैं PWD, ये विभाग थोड़ा सा दी बेस्ट होता है क्योंकि फील्ड वर्क ज्यादा रहता है, लेकिन अच्छे अवसर है इसमें, क्योंकि जितने अधिकारियों के साथ आपका संपर्क रहेगा आपको अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलेगी। इसमें क्या काम है सर जी? मुख्य काम क्या है? ऑफिस में फाइल रजिस्ट्रेशन और डाक ले जाना, मतलब फाइलों का काम तो सबसे पहले अपना पड़ेगा। JE और AE के साथ साइट पर जाना, सड़क, भवन, पुल, है ना, माप जोक के समय मदद करना, भाई माप जोक के समय, जैसे टेप है, कागज है, रिकॉर्ड है। स्टोर गोदाम में जो आपका सामान है उसे संभालना, चाय पानी की व्यवस्था, सफाई और फोटोकॉपी, ठेकेदार मजदूरों को सूचना पहुंचाना, मीटिंगों के समय दस्तावेजें सेट करना, ये अच्छे काम है। इस विभाग को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मैं ज्यादा देता हूं क्योंकि यहां पे आपको अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग काम करने का मौका मिलेगा। आप जितने धक्के खाओगे उतना आपको फायदा होगा, ठीक है। अच्छा, यहां पे सर पोस्ट क्या क्या मिलती है? एक तो अपनी सबसे अच्छी पोस्ट क्या है? PWD डिवीजन सब डिवीजन ऑफिस आप बन सकते हो। सड़क निर्माण साइट है, सरकारी भवन निर्माण मरम्मत का कार्य है, जिला स्तर का PW कार्यालय है, ये तो होता ही होता है। उसके अलावा ये भी अच्छी पोस्ट है ना। पद क्या है जी? चपड़ासी है, दफ्तरी है ना, बेलदार है, हेल्पर है और स्टोर हेल्पर है। स्टोर हेल्पर मतलब जितनी भी चीजें वगैरह है, औजार वगैरह है या जो कंस्ट्रक्शन का काम चलता है उसमें जितनी भी सामग्री है उनको अपने को देखना पड़ेगा। ड्यूटी टाइम क्या है? सामान्य ऑफिस टाइम है, ये अच्छी बात है। साइट पर काम होने पर ज्यादा समय भी लग सकता है। मान के चलो भाई साइट अपने को पूरी करनी है, कई बार सरकार के ऑर्डर आ जाते हैं कि साइट को जल्दी से खत्म करना है, तो अपने को ज्यादा समय लगा कि उस साइट को अगर अपन खत्म करेंगे, मान के चलो एक आदमी किसी साइट को मतलब वर्कर पूरे लेके जाता है और वो 1 महीने में उसको क्या करता है? पूर्ण करता है, और अपन 28 दिन में उस साइट को पूरा कर देंगे तो अपना कार्य प्रदर्शनीय रहेगा, विभाग में जितने भी कर्मचारी है उनकी नजरों में आएंगे, तो अपनी पोस्टिंग जल्दी होगी। समझ में आ गई? अगला कृषि विभाग जिसे अपन बोलते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा पद मिलेंगे। कार्य क्या है? कृषि कार्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र, KVK की सफाई करना, फाइल रजिस्ट्रेशन, डाक लाना ले जाना, किसानों को ऑफिस में मार्गदर्शन करना, जैसे काउंटर है, कमरे बताना कि कौन से किसान को कौन से अधिकारी से मिलना चाहिए, कौन से काउंटर पे उनको कौन सा खाद, बीज, कीटनाशक मिलेगा, है ना, बीज, खाद, कीटनाशक जो आपका विवरण है उनमें मदद करना। फसल सर्वे योजना कैंप में व्यवस्था करना, जितने भी इनके कैंप लगते हैं उनमें इनकी व्यवस्था की जाती है और आपको उनका सहयोग देना पड़ेगा। अधिकारियों के छोटे आदेश पूरा करना है पड़सी साहब। लेवल जो अपना लेवल है वो थोड़ा हाई लेवल के अधिकारी नहीं है ना, अगर आपसे भी नीचे कोई अधिकारी होगा तो आपको भी उसको आदेश देने का पूरा पूरा अधिकार है। मीटिंग प्रशिक्षण के समय कुर्सी, टेबल, कागज सेट करना, ये तो आम तौर पे बात है, मतलब कुछ काम जो है वो कॉमन है, जैसे डाक ले जाना है ना, सफाइयाँ करवाना, फाइल रजिस्टर, पूरा कागजी काम है, थोड़ी व्यवस्था बनाए रखना, जब भी कोई मीटिंग वगैरह होती है तो आपको पूरी व्यवस्था संभालनी पड़ेगी। ये 2-3 काम हर भर्ती में, हर एक विभाग में जो आपके नियमन है।
कहां पोस्टिंग मिल सकती है? ब्लॉक कृषि कार्यालय, जिला कृषि कार्यालय, आपके स्थानीय क्षेत्र पे पोस्टिंग मिल सकती है, जिले में आपको पोस्टिंग मिल सकती है, केवीके कृषि विज्ञान केंद्र में आपको पोस्टिंग मिल सकती है, बीज मिट्टी प्रशिक्षण लैब में आपको पोस्टिंग मिल सकती है, ग्रामीण कृषि सेवा केंद्र मतलब गांव में आपको ज्यादातर पोस्टिंग मिलने वाली है। पद उदाहरण क्या क्या है? जैसे चपरासी है, कार्यालय सहायक है, दफ्तरी है और स्टोर हेल्पर है। अच्छा, ड्यूटी का टाइम क्या रहता है? ज्यादातर ऑफिस टाइम ही रहता है, कभी कभी फील्ड विजिट, जैसे गांव है, खेत है, तो मान के चलो यहां से 45 किलोमीटर भेज दिया तो अपने को थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है, ज्यादा वैसे कोई माथापड़ी वाली काम है नहीं। चलो जी अगला, ये कह रहा है वन विभाग, जिसे अपन बोलते हैं कुछ क्षेत्रों में अच्छा लेकिन फील्ड ज्यादा है जी। वन विभाग में तो वैसे देखें तो फील्ड ज्यादा रहती है, पर कुछ क्षेत्रों में अच्छा काम इसमें होता है। कार्य क्या क्या है सर? मुख्य कार्य क्या है? वन कार्यालय, रेंज ऑफिस की सफाई, फाइल रजिस्ट्रेशन, डाक ले जाना लाना, मतलब कागजी काम तो हर विभाग में रहता है। जो आपका रेंजर है, जैसे अपन बोलते हैं, फॉरेस्टर गार्ड के साथ भी फील्ड में जाना पड़ सकता है। जैसे वनपाल हो गया, वनपाल और वन रक्षक राजस्थान में आने वाली भर्ती है और उनके साथ भी आपको काम करने का मौका मिल सकता है। नाका, चेक, जो आपके पोस्ट पर मदद करना, नाका या चेक पोस्ट जितने भी आपके, वहां पे आपको मदद करनी जाती है। जैसे कोई क्या कहते हैं उसको, तस्करी नहीं कर ले जाए तो नाका या पोस्ट पे आपको मदद करनी पड़ती है। पौधारोपण नर्सरी कार्य में सहयोग करना पड़ेगा, वन्य जीव वन सुरक्षा कार्य में सहयोग भूमिका, मीटिंग रिपोर्टिंग के समय दस्तावेज सेट करना। ठीक है, टाइम क्या रहता है? फिक्स टाइम नहीं है, फील्ड पर निर्भर करता है भाई कितनी बड़ी फील्ड है, ज़्यादा समय लगेगा, ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। कई बार सुबह शाम या रात की भी ड्यूटी लगाई जाती है, मतलब जो आपका, जिसे अपन बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ, जो अपना 3 नंबर था शायद तक, मेडिकल, उस तरह का यहाँ पे काम रहता है। 3 शिफ्ट में आपकी ड्यूटी लगती है ना। कहाँ पोस्टिंग हो सकती है? रेंज ऑफिस में हो सकती है, वन चौकी में हो सकती है, नाके पे हो सकती है, नर्सरी में हो सकती है, अभ्यारण्य में हो सकती है, जिला वन कार्यालय में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। पद का उदाहरण क्या है जी? चपरासी है, वन रक्षक सहायक है। वन रक्षक सहायक है, ये याद रखना, ये भर्ती इस बार थोड़ी सी लेट आएगी क्योंकि अभी वनपाल के फॉर्म शुरू हो रहे हैं, और जिस दिन ये भर्ती आएगी तो आपको आने वाले समय में जितने वन रक्षक हैं या जो पहले लगे हुए हैं उनके साथ काम करने का मौका जरूर मिलेगा। दफ्तरी है, नर्सरी हेल्पर है, ये पद इसमें रहने वाले हैं। अगला, ये कह रहा है पुलिस विभाग, वाह जी वाह, सबसे इंपॉर्टेंट विभाग, जहां काम भी ज्यादा होता है लेकिन वर्कलोड ज्यादा होता है ना। थानों या कार्यालयों में जितने भी हैं वहां पे वर्कलोड थोड़ा ज्यादा होता है। अगर आप पुलिस लाइन में जाना चाहते हो और आपकी इच्छा है कि अपन पुलिस लाइन में जाएं तो आप इस विभाग को चुन सकते हो। मुख्य काम क्या है? थाना कार्यालय की सफाई, फाइल एफआईआर रजिस्ट्रेशन, डाक लाना या ले जाना, पानी चाय की व्यवस्था थाना या मीटिंग में जब होती है। जो आपके मुजरिम होते हैं, कैदी को लाने ले जाने में सहायक करना कुछ जगहों पे जहां पे आपकी टीम थोड़ी कम होती है। माल खाना रिकॉर्ड संभालने में मदद करना, अधिकारियों के छोटे मोटे आदेश पूरे करना, वीआईपी ड्यूटी या विशेष मौके पे अधिकार, जो आपकी अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता पड़ती है वो इसमें आपको करना पड़ेगा। ठीक है, कहां पोस्टिंग मिलती है जी? पुलिस थाना में मिल सकती है, एसपी डीएसपी ऑफिस में मिल सकती है, पुलिस लाइन में मिल सकती है, ट्रैफिक रिजर्व पुलिस कार्यालय में मिल सकती है। एसपी डीएसपी के अगर आप साथ रहोगे तो आपको रील बनाने का मौका मिल जाएगा, है ना। आप वो रील भी बना सकते हो कि 3 यार बनाए खास, एसएचओ एसएसपी डीसी नी बम्बी हा बोल ले, है ना। तो भाई मजे मजे, एसपी डीएसपी के यार साथ रहोगे एक अलग ही रुतबा होता है, तो यहां आप ले सकते हो। पद क्या है जी? चपरासी है, सफाई कर्मचारी है, दफ्तरी है, मालखाना हेल्पर है। ड्यूटी का समय थोड़ा सा इसमें डिफरेंट रहता है कि फिक्स तो टाइम नहीं होता, कई बार 24/7 माहौल नाइट ड्यूटी के संबंध में, जैसे कोई किसी शहर में रैली है तो आपको वहाँ पे 24/7 काम करना पड़ेगा, या कोई इमरजेंसी आ गई, या कोई नेता वेता ने वहाँ पे कोई हड़ताल कर दी, या किसी भी विरुद्ध के कोई भी पार्टी वहाँ पे काम कर रही है तो आपको थोड़ा सा संभल के रहना पड़ता है ना। टफ है थोड़ा, वर्कलोड ज़्यादा है पर मज़े हैं। सिंचाई विभाग, जल संसाधन विभाग राजस्थान सरकार, ये भी अच्छी पोस्ट है। क्या है जी? कार्यालय है, नहर ऑफिस की सफाई, फाइल रजिस्ट्रेशन, डाक लाना व ले जाना, जेई और एई के साथ साइट पर जाना, नहर बांध और पंप हाउस पर निरीक्षण करना, जल वितरण रिकॉर्ड में मदद करना, माप और जोख निरीक्षण के समय सहायता करना, चाय पानी स्टोर सामान जो आपका संभालना है, किसानों से जुड़ी जो जितने भी काम है उनकी सूचना पहुंचाना। कहां पोस्टिंग मिलेंगी जी? नहर जो आपकी उपखंड है, डिवीजन ऑफिस है, बांध है, या आपका पंप है, या आपका जिला सिंचाई कार्यालय है, वहां आपको पोस्टिंग आराम से मिल सकती है। पद क्या है? वही है, चपरासी है, बेलदार है, हेल्पर है और दफ्तरी कार्य जितने भी होते हैं। यहां जो आप देखोगे ऑफिस टाइम जो सामान्यतः ऑफिस टाइम रहता है, पानी छोड़ने मरम्मत के समय आपको फील्ड ड्यूटी ज्यादा देनी पड़ सकती है ना। जैसे रात को 2 बजे पानी छोड़ना है, या जिस दिन आपकी मरम्मत होती है तो आपको पूरे देख रेख में कार्य करना पड़ता है कि वहाँ पे कितने बंदे ने कार्य किया, कितनों को चाय पिलानी पड़ी, कितना व्यवस्था करना पड़ा। अधिकारी तो अपने घर पे चले जाएंगे। अगला,
राजस्व विभाग जिसे अपन बोलते हैं राजस्व मंडल, राजस्थान जो आपका है अजमेर, वहां पे आपको पोस्टिंग मिल सकती है। कार्य का है सर, कारा तो भैया एक तो तहसील है, एसडीएम ऑफिस की सफाई करना, ये है राजस्व विभाग में। फाइल रजिस्ट्रेशन, खसरा खतौनी लाना या ले जाना, ज्यादातर यही काम रहता है कि कितना खसरा है कितनी खतौनी है। डाक नोटिस जो आपका सामान पहुंचाना पड़ेगा आपको, पटवारी तहसीलदार के साथ फील्ड में जाना। बताओ ये भी अच्छी बात है भैया, पटवारी के साथ जा रहे हो, है ना। वो एक कहावत है ना कि हमारे लड़के ने आरएस का एग्जाम पास कर लिया। अब गांव में ये होता है कि आरएस को कोई नहीं जानता, क्योंकि उसका गांव वालों के कभी काम ही नहीं पड़ा। किसको जानते हैं? पटवारी साहब को जानते हैं। तो पापा ने कहा कि यार तूने आरएस का एग्जाम क्लियर किया है, बावड़े, इससे अच्छा तो पटवारी का एग्जाम पास करता, पटवारी ज्यादा। तो पापा को नहीं पता है ना, तो पटवारी के साथ जाना। जनता को काउंटर पर मार्गदर्शन करना, मीटिंग लोक अदालत कैंप में व्यवस्था करना, रिकॉर्ड रूम में पुराने दस्तावेज संभालना। रिकॉर्ड रूम जो भी आपका, वहां पे पुराने जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनको संभाल के रखना, मतलब डॉक्यूमेंट की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। कहां पोस्टिंग मिल सकती है? तहसील जो आपके कार्यालय है, एसडीएम कलेक्टर ऑफिस में आपको मिल सकती है, राजस्व निरीक्षक कार्यालय में मिल सकती है, ग्राम स्तर पर कभी कभी पोस्टिंग हो तो हो, वरना नहीं होती है। पद जो आपका चपरासी है, दफ्तरी है, कार्यालय सहायक है, या रिकॉर्ड रूम में हेल्पर का भी आपको पद मिल सकता है। छुट्टी जो आपकी ड्यूटी टाइम है, सॉरी ड्यूटी टाइम क्या है जी? आमतौर पर ऑफिस टाइम है, जनता ज्यादा होने पर लेट तक काम किया जा सकता है। समझ में आ गई? वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपके जितने भी दोस्त हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाना कि कौन कौन से अपने को कार्य करना पड़ेगा। अपन जिस फील्ड में जा रहे हैं पहले उसकी जानकारी ले ले, मन को मत भटकाएं। अगर आपसे काम होगा, आपके लेवल की भर्ती है और आपका नंबर आया हुआ है, तो इन जितने भी मैंने आपको टॉप 10 विभाग बताए हैं, इन पे थोड़ा सोच विचार करना, कमेंट जरूर करना भैया। लास्ट जो अपना अंतिम है वो है जी जेल विभाग या नगर निगम पालिका। जो अपने नगर पालिका होती है या जेल विभाग होते हैं, दोनों। इसमें मैं आपको फायदे भी बताऊंगा और नुकसान भी बताऊंगा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट विभाग अपना रह जाता है ना, जेल विभाग। देखो सबसे पहले जेल विभाग के कार्य हैं। ये जो कार्य हैं ये किस में है जी? जेल विभाग के कार्य हैं। भाई जेल विभाग में आप किस प्रकार कार्य करोगे कि जेल परिसर की सफाई है, फाइल है, रजिस्ट्रेशन है, डाक लाना या ले जाना, कैदियों को जैसे लाइन काम पर ले जाना, सहायता करना। जैसे जेल विभाग में कैदियों से काम करवाया जाता है और उनको कई बार बुलाया जाता है, तो कई बार जेलर आ जाता है, अटेंशन, हम उस जमाने के जेलर हैं जिस जमाने में तुम थे ही नहीं, है ना। उस प्रकार भोजन पानी सामान वितरण में मदद करना, अधिकारियों के छोटे मोटे आदेश तो भैया पूरा करना पड़ेगा। मान के चलो शाम को जेलर की इच्छा होगी कि यार 2-2 पैग लगाए जाए, तो आपको बुलाया जाएगा कि राहुल जी थोड़ो जना ले आगे देनी पड़ जाए, कोई मोटी बात को नहीं। पोस्टिंग कहाँ है जी? जिला जेल में है, केंद्रीय जेल में है, जेल प्रशासन कार्यालय में है। ये 3 ही विभाग होते हैं, इसमें 3 जगह आपको पोस्टिंग मिलती है, ठीक है। ड्यूटी टाइम क्या है जी? शिफ्ट से होती है, कभी कभी नाइट ड्यूटी भी लग जाती है भैया, कोई बड़ी बात नहीं है, नौकरी करें नौकरी में होगा। फायदे क्या है? नियमित सरकारी वेतन है, सिक्योर जॉब है एक प्रकार की, ठीक है। नुकसान क्या है? मानसिक दबाव थोड़ा ज्यादा रहता है। मानसिक दबाव क्या है जी? थोड़ा ज्यादा रहता है, बंद माहौल में रहना पड़ता है, सुरक्षा का जोखिम है। मान के चलो किसी कैदी से आपकी वो हो गई, गड़बड़ हो गई, किसी कैदी को आपने कुछ कह दिया, शाम को चक्कू घोंस सकता है। बंद माहौल जेल में रहना पड़ेगा, बाहर जाना नहीं है। ये नहीं है मैं घूम के आ रहा हूँ 2 मिनट तुम ध्यान रखना, नहीं, वही रहना पड़ेगा आपको। ये आपकी जो नगर निगम या नगर पालिका 4th ग्रेड वाले हैं, ये याद रखना कि सफाई कार्य जैसे सड़क है, नाली है, कार्यालय है, कचरा प्रबंधन में मदद करना, फाइल टैक्स रिकॉर्ड नोटिस पहुंचाना, पानी लाइट जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र कार्यालय में सहायता करना, चुनाव विशेष अभियान में अतिरिक्त ड्यूटी है जी इसकी, ठीक है। पोस्टिंग नगर निगम, वार्ड जो आपका वार्ड ऑफिस है, और आपके शहर या कस्बे में, इसमें भी 3 जगह आपकी पोस्टिंग होगी, ज्यादा आपको घुमाया नहीं जाएगा। ड्यूटी टाइम क्या है? ज्यादातर सुबह की शिफ्ट है, कभी कभी विशेष अभियान होते हैं उनमें आपको ज्यादा भागना पड़ सकता है। सबसे पहले फायदे क्या है जी? शहर में पोस्टिंग मिलती है, घर के पास आपको पोस्टिंग मिल जाती है, ट्रांसफर आपका कम होता है। मतलब ये नहीं है 6 महीने आपने यहाँ किया, 1 साल वहाँ किया, फिर आगे और कर दिया, आगे कर दिया, ट्रांसफर आपका कम होता है। शहर के अंदर आपकी पोस्टिंग होगी और घर के पास भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है। अच्छा, नुकसान क्या है? सफाई का काम जो ज़्यादा रहता है, जनता से सीधा सामना होता है कि तूने ये काम क्यों नहीं किया। जनता रोड पे कोई चाल तो कहते अच्छा बड़ी कौन गाड़ी है ना, धमका सकता है अपने को। तो ये अपने पास 10 विभाग की सूची थी। आपको कौन सा विभाग चुनना है वो आपकी मर्जी है। अपना जो टेलीग्राम है EH अकेडमी, वहाँ पे ये अपन फाइल डाल देंगे, तो तमाम साथी उसको जरूर ज्वाइन करें। EH अकेडमी 2025 ये अपना टेलीग्राम है, इस पे आप जुड़े रहें। बाकी 4th ग्रेड में जितनी भी जानकारी आएगी वो आपको मैं समय समय पे क्या करता रहूँगा, देता रहूँगा साहब, ठीक है।
मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। वीडियो में अगर कुछ थोड़ी बहुत बातें मैंने इधर उधर की है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बाकी जो समझाना था, मैंने आज तक चतुर्श्रेणी के बारे में ना तो कोई नेगेटिव पॉइंट कभी निकाला नहीं होगा, और कभी बार कभी कभी गुस्से में कुछ कह दिया होगा, भैया माफ़ी करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। राम राम सा।